ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 48 है। प्रथम कांड के 5वें अध्याय का पहला ब्राह्मण चल रहा है। पहले ब्राह्मण के 12 खंड हमने पूरे किए हैं। पृष्ठ संख्या 170 है। इस ब्राह्मण में प्रारंभ किया गया था प्रवर को वरण करना। प्रवराय आश्रावयति। प्रवर अर्थात जो उत्कृष्ट होता है, वरण करने योग्य होता है, उनका वरण किया जाता है यज्ञ में। यज्ञ का भी वरण किया है, अग्नि का भी वरण किया है, होता का भी वरण किया है। उसके बाद ऋषियों को भी वरण किया है। ऋषियों का मतलब है जो ऋषि परंपरा में आर्षेय, ऋषि परंपरा में जो उत्कृष्ट लोग ऋत्विक हैं, उनका वरण किया है। ये सारा प्रसंग पीछे चला है। और वरण करने की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, ये भी 12वें खंड में स्पष्ट किया था। अब 13वां खंड प्रारंभ हो रहा है। असौ मानुष इति। असौ मानुष, वह यह मनुष्य है। अभी पहले आर्षेय को वरण किया था, ऋषि संबंधी उत्कृष्ट ऋत्विकों को वरण किया था। अब मनुष्य को भी वरण किया जाना है, उसको लेकर के बताया जा रहा है। असौ मानुषा। अब जो वरण किया जाएगा मानुषा, मनुष्य संबंधी विशिष्ट व्यक्ति को, मनुष्यों में जो विशेष होता है उसका वरण किया जाएगा। तद इमं मानुषम होतारम प्रवृणीते। तद तो इस प्रकार से, इमं मानुषम, इस मनुष्य को, इस मनुष्य संबंधी विशिष्ट व्यक्ति को होतारम, होता के रूप में प्रवृणीते, वरण किया जाता है। अहोता एष पुरा, अहोता एष पुरा। पहले ये होता नहीं होता था, यानी मनुष्य जो है होता के रूप में नहीं होता था। अहोता एष पुरा, पहले ये होता नहीं होता था। अथ एतर्री होता, अब जो है आजकल यही होता बन रहा है। इसका ये तात्पर्य है। तो स प्रवृतो होता जपति। तो यहां इसका यह अभिप्राय है जी, पहले मनुष्य नहीं होता था, होता। इसका तात्पर्य है पहले जो ऋषि परंपरा के लोग होते थे, उन्हीं की मात्रा अधिक होती थी। महाभाष्य में एक प्रसंग आता है, एक समय ऐसा था जो 88,000 ऋषि होते थे। ऋषियों की संख्या 88,000 बताई गई है। तो वो ऋषि का मतलब जो मंत्र दृष्टा है, ऐसा इसका तात्पर्य नहीं है। वहां प्रकट नहीं किया कि वो ऋषि किस प्रकार के होते हैं, बस केवल ऋषि की बात कही है वहां पर। यानी एक ऐसा भी दौर था जहां ब्राह्मण वर्ग बहुत अधिक मात्रा में होते थे। वेद पढ़ने पढ़ाने वालों की मात्रा बहुत अधिक होती थी। आपने भी सुना होगा, ये ब्राह्मणों का गांव है, ये क्षत्रियों का गांव है, ये अहीरों का गांव है, जैसे आजकल चलता है। जहां जिस वर्ग में अधिक लोग रहते हैं, गांव का गांव बस जाता था। तो ऐसे ही एक ऐसा भी दौर था जो ब्राह्मणों का बहुतायत था पुरा काल में, यानी ब्राह्मण अधिक बनते थे। तो ऐसा भी एक प्रसंग होता है। तो उस प्रसंग को ध्यान में रख करके ये बात कही जा रही होगी कि पहले देवगण या ऋषि लोग जिनको वरण करते थे, जब उत्कृष्टता कम होती गई
तो फिर जो हमारे में जो श्रेष्ठ होगा उसी को वरण करेंगे। जैसे आजकल होता है, आजकल लोग हवन करते हैं, करवाते हैं, तो वहाँ पर ब्रह्मा के नाम से किसी न किसी एक विद्वान को बुलाते हैं, तो वहाँ उनको जैसा उपलब्ध होता है उसको ब्रह्मा बनाते, ऋत्विक बना देते हैं। इस दृष्टि से देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो कह रहे हैं तद इमं मानुषम होतारम प्रवृणीते, इस मनुष्य संबंधी अर्थात मनुष्यों में जो भी अच्छा होता होगा उसको होता के रूप में वर्ण करते हैं। अहोता ह एषा पूरा, पहले जो है वो ये जो मनुष्य है वो होता नहीं होता था, अथ एतर्री होता, और आजकल वो भी होता के रूप में बन रहा है। हाँ जी शत्रुंजय जी। स्वामी जी, अजमेर की एक घटना है, ऋषि मेले पे वेद गोष्ठी होती है जी। तो एक बार जो अध्यक्ष नियुक्त हुए होंगे वो विलंब हो गया होगा, आए नहीं होंगे, जो भी है, तो संचालक है मेरे पास आए, बोलते हैं इस गोष्ठी की अध्यक्षता कर लीजिए। तो ये वही स्थिति है कि मेरे जैसे कोई जिसने एक वेद सांगोपांग नहीं पढ़ा उसको वेद गोष्ठी का अध्यक्ष बनाने की योग्यता मान लिया गया और हमें बैठा दिया जाता। मैं वहां बैठ जाता तो मैं क्या करता जी। तो फिर जो होता है वो होता है, जो भी हो रहा है वो ऐसे ही हो रहा है कुछ। जी जी जी। और जो आधे योगियों को वहां बिठा के और फिर क्या निकलने वाला है इसमें? नहीं, वहाँ जो वेद गोष्ठी के नाम से चलता है, वहाँ जो भी अध्यक्ष बनते वो कोई भी एक वेद को पढ़ा हुआ नहीं होता है। तो वर्तमान में जितने भी पढ़े लिखे होते हैं उन्हीं में से किसी न किसी को चुनते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो स प्रवृत्तो होता जपति, सह जो मनुष्यों में जो जिसको होता प्रवृत्ता, स होता प्रवृत्ता, उसी व्यक्ति को होता के रूप में प्रवृत्ता वर्ण किया गया। इसलिए वर्ण किया हुआ जो होता है वो अब जपति, वेद मंत्र को लेकर के वो जप करता, उस यज्ञ संबंधी मंत्र को लेकर के। देवता उपधावती, देवता उपधावती, देवताओं के प्रति वो उपधावती, देवताओं के प्रति वो अग्रसर होता है, अर्थात देवताओं के समीप जाता है, इसका तात्पर्य। यथा अनुष्ठ्या देवेभ्यो वशट कुर्यात्, यथा अनुष्ठ्या, जिस क्रम से जिस देवता के लिए जैसा अनुष्ठान करना है उस देवता के लिए, उस देव के लिए वशट कर सकूं, अर्थात वशटकार आहुति दे सकूं, इसलिए वो देवताओं के समीप जाता है। अनुष्ठ्या देवेभ्यो हव्यम वहेत, क्रम के अनुसार अनुष्ठ्या, अनुष्ठ्या का अर्थ होता है क्रम, यानी जिस देवता के लिए जो हवि देनी है पहले उसको दिया जाता है। तो अनुष्ठ्या, यथा अनुष्ठ्या, जिस प्रकार से जिस क्रम से अनुष्ठान करना है देवों के लिए, हव्यम वहेत, वो हवि को ले जाने वाला होता है, यानी हवि को पहुंचाने वाला होता है। फिर कहा यथा न हवलेत, यथा न हवलेत एवं देवता उपधावती, जैसे वो हवलेत अर्थात विचलित ना हो, जिस प्रकार मतलब वो देवताओं के समीप जाएगा तो विचलित नहीं होगा, उनका आश्रय उनकी रक्षा उसको प्राप्त होगा। न हवलेत, वो विचलित ना हो, इसलिए देवता उपधावती, देवताओं के समीप पहुंचता है। कौन? होता, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, शैलेंद्र जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी, प्रवृत्त और वर्ण दोनों समानार्थी शब्द हैं? नहीं, प्रवृत्ता जो है भूतकाल को कहता है। प्रवृत्ता का मतलब वर्ण किया गया, वर्ण किया हुआ है, जिसका वर्ण किया गया है वो होता जो है जपति, जप करता है। जी जी स्वामी। प्रवृणीते जो है क्रियापद है ना, यानी क्रियापद तो प्रवृत्ता भी है, लेकिन प्रवृणीत विशुद्ध रूप से धातु रूप है प्रवृणीते, और प्रवृत्ता है ये धातु भी कहलाता है और शब्द भी कहलाता है। व्याकरण में जो कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं, उन प्रत्ययों को लगाने के बाद वो शब्द बनता है, संज्ञावाची शब्द बनता है। लेकिन वहाँ एक नियम होता है, धातुत्वम न जहाति, वो शब्द बनकर के अपने धातुपन को नहीं छोड़ता है,
अर्थात अपने धातुत्व को भी बना के रखता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे गच्छति क्रियापद है, जाता है, और गतः ये भी क्रियापद है। दोनों ही एक ही धातु से बनते हैं। गम धातु से गच्छति बनता है, गच्छति जाता है, विशुद्ध रूप से वो क्रियापद है। लेकिन देवदत्त गता, देवदत्त चला गया, तो यहां गता भी क्रियापद है, लेकिन क्रियापद होता हुआ भी वो शब्द रूप भी है, यानी संज्ञावाची शब्द भी है, इसलिए उसका रूप चलता। गतः, गतौ, गताः, उसका रूप चलता है। तो ऐसे ही प्रवृत्ता भी जो है ये संज्ञावाची शब्द होते हुए भी क्रियापद है। जी आगे बढ़ रहा हूं मैं। 15वां खंड है, तत्र जपति। तत्र जिस स्थिति में उसको होता के रूप में वर्ण किया गया है, उस स्थिति में जपति, वो जप करता है, अर्थात मंत्र का उच्चारण करता है। एतत्त्वा देव सवितर वृणीता, मंत्र का एक वाक्य बोला जा रहा है। बहुत बड़ा मंत्र है, आगे भी देंगे इस मंत्र को, लेकिन ये मंत्र कहाँ का है पता नहीं है। हो सकता है किसी वेद के किसी ब्राह्मण का होगा, या यूं कहिएगा जो शाखा बोलते हैं ना, वेद की इतनी शाखाएं हैं, उन शाखाओं में से किसी शाखा का ये मंत्र होगा जो उपलब्ध नहीं है। तो एतत्वा देव सवितर वृणीता, ये जो देव है, सविता है, तो देव रूपी सविता को, त्वा तुझ देव रूपी सविता को वृणीता, वरण किया गया है, इसका यह अर्थ है। इसको खोल करके याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, तत्सवितारम प्रसवाय उपधावति। वो जो होता है सवितारम प्रसवाय, सविता रूपी देव को प्रसवाय, उसकी प्रेरणा लेने के लिए या उसको प्रसन्न करने के लिए उपधावति, उसके समीप जाता है। सही देवानां प्रसविता, और वो देवों का प्रसविता है, देवों को प्रेरित करने वाला है। कौन है वो? अग्नि है। तो अग्निम होत्राय, अग्नि को होत्र के लिए, हवन के लिए, याग के लिए उस अग्नि को वो वरण करता है। तद अग्नये च एव एतद् देवेभ्य निहनुते, और वो जो होता है वो अग्नि को प्रसन्न करता है और देवों को भी प्रसन्न करता है, अर्थात अग्नये अग्नि के लिए और देवेभ्य देवों के लिए। तो वो अग्नि को वरण करके अग्नि को प्रसन्न करता है, फिर प्रसन्न हुआ जो अग्नि है वो देवों के लिए हवि ले जा करके पहुंचा देती है, तो देव भी उससे प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से निहनुते ये होता के लिए है क्रियापद एक वचन। अग्नये च एव एतद् देवेभ्यः च निहनुते, वह अग्नि को और देवों को भी प्रसन्न करता है, जैसा कि पीछे कहा गया है। यद आह अग्रे अग्निम, जो कि पहले अग्नि को वरण करने के लिए पहले कहा था, तद अग्नये निहनुते, तो सबसे पहले वो अग्नि का वरण करके अग्नये निहनुते, वो अग्नि को प्रसन्न करता है। अथा उसके बाद यो देवानाम होता तम अग्रे आह, और जो देवों का होता बना हुआ अग्नि है वो देवों के लिए होता बना हुआ है, हवि को ले जाने वाला बना हुआ है, इसलिए आह कहा गया है। तद उ देवेभ्यो निहनुते, और वो जो अग्नि है वो देवों को भी प्रसन्न करता है, इसका ये तात्पर्य है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी सभी को। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगला खंड 16वां। सह पित्रा वैश्वानरेण इति, वो जो अग्नि है उस अग्नि को लेकर के बोला जा रहा है, सह पित्रा वैश्वानरेण, पिता रूपी वैश्वानर के साथ जुड़ जाती है। सह पित्रा वैश्वानरेण, वैश्वानर नामक अग्नि को भी कहते हैं,
ये विशेष अग्नि होती है, वो वैश्वानर अग्नि है। जैसे प्रारंभ में जिस अग्नि से प्रज्वलित किया जाता है अग्नि को, यानी दूसरी बात गलत बोल दिया, जो अग्नि पहले प्रज्वलित हो जाती है, प्रज्वलित होकर के समिधाओं से उद्बुद्ध हो जाती है, उद्बुद्ध होने के बाद में उस अग्नि का स्वरूप बदल जाता है, एक नई अग्नि आ जाती है, प्रचंड अग्नि आ जाती है, उसको वैश्वानर अग्नि कहते हैं। तो पहली वाली अग्नि वैश्वानर अग्नि के साथ जुड़ जाती है, ऐसा आप कह सकते हो। तो कह रहे हैं सह पित्रा वैश्वानरेण, वो पिता रूपी वैश्वानर के साथ जुड़ जाती है। अब ये वैश्वानर कौन है अग्नि? तो संवत्सरो वै पिता वैश्वानर प्रजापति ही, कहते हैं संवत्सर रूपी पिता ही वैश्वानर है, क्योंकि वो प्रजापति है, वो प्रजा का रक्षक है, पालक है। संवत्सर, संवत्सरो वै पिता वैश्वानर, संवत्सर ही निश्चित रूप से वैश्वानर है, वही पिता है, वही प्रजापति है, प्रजा का रक्षक है। तत्संवत्सराय एव एतत् प्रजापतये निहनुते, वो जो होता है वो संवत्सर रूपी प्रजापति को ही प्रसन्न करता है। तत्संवत्सराय एव एतत् प्रजापते, उस संवत्सर रूपी प्रजापति के लिए, अर्थात उस प्रजापति रूपी संवत्सर को निहनुते, वो प्रसन्न करता है। हाँ जी, शैलेंद्र जी। जी स्वामी जी, जो संवत्सर है किसकी संज्ञा है? काल को कहेंगे, किसको कहेंगे? आप बताइए संवत्सर किसकी संज्ञा है, आप जितना जानते वो बताइए, फिर मैं बताऊंगा। ये तो काल में एक गणना में प्रयोग किया जा रहा भी। तो ठीक है, संवत्सर काल को गणना कोई कहिए, काल का नाम संवत्सर है। तो यज्ञ में काल से संदर्भ क्या है? बिना काल का यज्ञ होता है क्या? तो किसी भी काल में काल का कितना योगदान होगा? आप कमाल करते, काल का तो बहुत बड़ा योगदान है। बिना काल के हम तो बहुत दुखी रहेंगे, बहुत सुख देता है काल। आप संध्या के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, संध्या करते हैं आप? हाँ, संवत्सरो अजायत। नहीं, मतलब मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए, संध्या करते हैं आप? करते हैं? कभी कभी छूट जाता है। नहीं, ये मेरा प्रश्न नहीं है कि आप रोज करते हैं या कभी कभी छोड़ते हैं, संध्या करते हैं नहीं करते? हाँ, करते हैं। संध्या ये दोनों करते हैं। हाँ, तो संध्या करते हैं। तो संध्या में जो मंत्र है उनमें काल को लेकर के बहुत बड़ी बात कही गई है। अगर काल ना होना हम बहुत दुखी हो जाएंगे, भयंकर दुखी होंगे, सामान्य नहीं, बहुत ज्यादा दुख होगा। अब थोड़ी देर के लिए सभी लोग कल्पना करिएगा, समय को हटा देते हैं, कितना दुख मिलेगा आप एहसास नहीं कर सकते। तो समय जो है मनुष्य को सुख देता है। तो परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया है वो हम सबके सुख के लिए बनाया, चाहे काल हो, दिशा हो, या कुछ भी बनाया हो। तो काल एक बहुत बड़ा देवता, अभी बताएंगे आगे 6 देवताओं को लेकर के अभी कुछ चर्चा करेंगे, उसमें ये भी एक बहुत बड़ा देव है। तो आइए आगे बढ़ता हूं मैं। संवत्सरो वै पिता वैश्वानरः प्रजापति संवत्सराय एव एतत् प्रजापतेः निहनुते, वो संवत्सर रूपी प्रजापति को ही प्रसन्न करता है। फिर आगे मंत्र का अंश बताया जा रहा है, जैसे 15वें खंड में एतत्वा देव सवितर वृणीता बोला है ना, उसके आगे का वचन दे रहे हैं, अग्ने पूषण बृहस्पते प्राच वद प्राच यजा इति। अग्ने पूषण बृहस्पते प्राच वद प्राच यजा। हे अग्नि, तुम कैसे हो? पूषण, पुष्टि करता हो, बृहस्पति है, बहुत बड़े हो आप। और प्रवद, प्राकु वद के साथ आप मेरे लिए कुछ बोलो, यानी मैं आपके लिए जो भी बोल रहा हूं तो एक प्रकार से आप ही बोल रहे हो। प्रयजा, अच्छी प्रकार से यजन कर रहा हूं मैं, तुम अच्छा बोलो और अच्छा यजन करो। इति, इस प्रकार से अनुवक्ष्यन व एतद यक्षन भवति। तो यहां पर कहा है अनुवक्ष्यन,
वो यज्ञ करे या उत्तम रीति से बोले, यक्षन अनुवक्ष्यन का मतलब है उत्तम रीति से बोलता है, एतद यक्षन भवति, इस प्रकार से एक प्रकार से वो यज्ञ करता हुआ होता है। तद एताभ्य एव एतद देवताभ्यो निहनुते, ऐसा बोलता हुआ, ऐसा मंत्र बोलता हुआ, ऐसा यजन करता हुआ एक प्रकार से इन्हीं एताभ्य एव एतद देवताभ्य, इन्हीं देवताओं को निहनुते वो प्रसन्न करता है। कैसे प्रसन्न करता है? यूयम अनुभूता यूयम यजता इति, एक प्रकार से तुम ही बोल रहे हो, यानी मुख्य तो तुम हो, तुमको ध्यान में रख करके जो मैं बोल रहा हूं, एक प्रकार से तुम ही बोल रहे हो, तुम ही एक प्रकार से यजन कर रहे हो। यूयम अनुभूता, तुम ही बोल रहे हो और तुम ही यजन कर रहे हो, मैं तो एक माध्यम हूं। जैसे लौकिक भाषा में कुछ लोग भगवान को इतना वाणी के माध्यम से भगवान कितना आगे करते हैं, मैं क्या कर रहा हूं जी, तो भगवान ही कर रहा है, ऐसा बोलता है ना व्यक्ति। ये एक बोलने का वाक्य है। इसको चाहे आप लक्षणा के रूप में ले लो या व्यंजना के रूप में ले लो, लेकिन लौकिक लोग अनेक बार ऐसा, मैं कुछ नहीं करता, भगवान ही कर रहा है, ऐसा बोलता है ना व्यक्ति। ऐसे यहां पर बोला जा रहा है, यूयम ब्रूता यूयम अनुभूता यूयम यजता, एक प्रकार से तुम ही बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं मंत्र, तुम ही बोल रहे हो, तुम ही यजन कर रहे हो, ऐसा बोला जा रहा है यहां पर। हाँ जी, शैलेंद्र जी क्या कहना है? हाँ जी, शत्रुंजय जी। स्वामी जी, ऐसा कथन कई बार सामने वाले को सम्मान देने के लिए कहा जाता है। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, आपने बहुत अच्छा किया, अरे नहीं आपका ही है सब कुछ, आपने ही किया है, ये सम्मान देने का तरीका है। सम्मान देने का तरीका है। और कई बार ईश्वर करवाता है, मैं क्या कर रहा हूँ, ईश्वर करवाता है। अलग अलग अभिप्राय ले सकता है व्यक्ति। कभी कभी हम लोग भी पूछते हैं ये घर आपका है, नहीं नहीं जी ये तो आपका ही है, ऐसा बोलते हैं ना, वो सम्मान दे रहे हैं, हम लोगों को सम्मान देते हैं। कई बार मैं ऐसे ही में बोल देता हूँ ये बेटा किसका है, तो आपका ही है, ऐसा मत बोलना मेरे सामने, तो मैं तो ले जाऊंगा गुरुकुल में। हंसी के रूप में मैं कई बार बोल देता हूँ, और उसके पीछे एक रहस्य भी होता है, आप दे दो हमारे को बच्चे, ये भी होता है मेरा तात्पर्य। हंसी में भी बोला जा रहा है उनको, और यथार्थता भी उसमें छुपी रहती है। तो कई बार लौकिक लोग ऐसा बोलते हैं ये आपका ही घर है, ये आपकी गाड़ी है, ये आपका ही मकान है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये बोला जा रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो आप ही कर रहे हो, आप ही बोल रहे हो इन मंत्रों को, आप ही यजन कर रहे हो। ये अग्नि को बोला जा रहा है जी। तो ये एक प्रकार से अग्नि को उत्कृष्ट समझा, अग्नि को उत्कृष्ट बताना या अग्नि को महत्व देना, एक प्रकार से जैसा कहा जा रहा है। तो ये उनका बड़प्पन है, यानी उनको सामने रखा जा रहा है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, सब कुछ आप ही हो, ये कहना चाह रहे हैं। वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी, अनुवक्षण माने क्या होता? हाँ जी, वक्षण, हाँ, बोला जाना, बोलना, बोलता हुआ। अनुव्यक्षण, अनुयक्षण, एक यक्षण है, एक वक्षण है। वक्षण का मतलब है बोलना, और यक्षण का मतलब है यज्ञ करना। एक प्रकार तुम ही बोल रहे हो, तुम ही यजन कर रहे हो, ऐसा। ये ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत आ सकता है ये, अगर हम समर्पित होकर कह रहे हैं तो? नहीं, ईश्वर प्रणिधान में तो यथार्थता होती है कि मैं आपकी शक्ति को आपके कारण से कर पा रहा हूं, करने वाला मैं, करता तो मैं हूं मानता हूं। वहां पर ईश्वर प्रणिधान में तो अपने आप को कर्ता मान करके बोलता हूं, लेकिन जो मैं करता हूं वो आपके कारण से हूं। जो भी मैं कर रहा हूं, कोई भी कर्म करता हूं, तो परमेश्वर आपके द्वारा दिए हुए समस्त साधनों से कर रहा हूं, ये शक्ति आपकी शक्ति से कर रहा हूं, आपकी बुद्धि से कर रहा हूं, जो भी, ये ईश्वर प्रणिधान का एक भाग है। धन्यवाद स्वामी जी। जी। वसूनाम रातो श्यामा रुद्राणाम उर्व्यायाम स्वादित्या अदितये श्याम अनेहस, ये मंत्र का अगला वाक्य है। वसूनाम रातो श्याम रुद्राणाम उर्व्याम स्वादित्या अदितये श्याम अनेहस,
तो कहते हैं वसुनाम रातो श्यामा, एक वाक्य है। फिर रुद्रानाम उर्व्याम, फिर सु आदित्या स्वादित्या अदितये श्यामा अनेहसा। तो यहां वसुनाम रातो, रातो का मतलब है देना, राति जो धातु है वो देने का अर्थ में आता है। वसुओं को देने में मैं युक्त हो जाऊं, यानी वसुओं को कुछ देना चाहता हूं मैं। वसु जो है मेरे को बसाने वाले होते हैं, पर वसु बसा रहे हैं मेरे को, तो मेरे को भी कुछ देना है ना। तो वसुओं के देने में भी मैं बन जाऊं, यानी वसु जो भी दे रहे हैं हमारे लिए मैं भी कुछ दे सकूं, या वसुओं के देने में मैं युक्त हो जाऊं, ऐसा भी कह सकते हो। रातो देने में, आदान करने में, वसुओं के देने में मैं भी साथ जुड़ जाऊं, युक्त हो जाऊं। रुद्रानाम, रुद्रों के लिए। उर्व्याम, उनकी महत्ता, उर्वी कहते हैं महत्ता को, बड़प्पन को। तो रुद्राणाम उर्व्याम, रुद्रों की महत्ता में मैं युक्त हो जाऊं। सु आदित्या स्वादित्या, जो आदित्य है 12 महीने हैं उनके साथ मैं जुड़ जाऊं। अदितये श्यामा, मैं अदिति के लिए युक्त हो जाऊं। और अनेहसा, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अनेहसा। अनेहसा का अर्थ है यहां पर, मैं, एनस कहते हैं अपराध को। एनस शब्द जो है, एनह, एनस शब्द का, एनस सकारांत शब्द है, जब शब्द बन जाता है तो एना बनता है। तो अनेहसा, मैं एना से, अपराध से, दोष से, त्रुटि से युक्त ना रहूं। अनेहसा श्यामा, मैं अनेहस बनूं, अर्थात अपराध से मुक्त रहूं, ये इसका तात्पर्य है। तो यहां पर 3 बातें कहिए, वसु, रुद्र और आदित्य। इसलिए करें इति एते वै त्रया देवा, ये 3 प्रकार के देव हैं। इस मंत्र के वाक्य को याज्ञवल्क्य समझा रहे हैं, वसुनाम रातो श्यामा, रुद्रानाम उर्व्याम, स्वादित्या अदितये श्यामा अनेहसा। इसकी व्याख्या करते हुए याज्ञवल्क्य कह रहे हैं इति एते, इस वाक्य में एते वै त्रया देवा, ये 3 देव हैं। कौन है? ये वसवः, रुद्रः, आदित्याः। एक वसु है, एक रुद्र है और एक आदित्य है। एतेषाम अभिगुप्तो श्यामा, एतेषाम, इन 3 प्रकार के देवों के अभिगुप्तो, इनकी सुरक्षा में, सब प्रकार से इनकी सुरक्षा में श्यामा, मैं हो जाऊं। इति एव एतद आह, ऐसा ही ये मंत्र का वाक्य कहता है। ऐसा ही ये मंत्र का वाक्य कहता है। स्पष्ट हो गए जी? 17वां खंड। मंत्र का अगला वाक्य दे रहे हैं, जुष्टाम अद्य देवेभ्यो वाचम उद्यासम इति। जुष्ट, जुष्ट शब्द जो है प्रीति के अर्थ के लिए आता है। अद्य, मैं, देवेभ्य जुष्टाम, देवों की प्रीति के लिए, वाचम, अपनी वाणी को, उद्यासम, बोलूं, देवों को प्रीति हो जाए ऐसी वाणी बोलूं। मैं अपनी वाणी को ऐसा बोलूं जिससे देवों के लिए वो प्रीतिकारक हो। इस मंत्र के वाक्य को याज्ञवल्क्य खोल रहे हैं, जुष्टम अद्य देवेभ्य अनुच्चासम। अद्य, आज, मैं, देवेभ्य, देवों के लिए, जुष्टम अनुच्चासम, मैं प्रीति पूर्वक बोलूं। इति एव एतदाह, ऐसा ही मंत्र का वाक्य कहता है। तद ही समृद्धम, ऐसा बोलना वास्तव में, तद ही समृद्धम, ऐसा अगर कोई व्यक्ति होता, बोलता है, यजमान बोलता है, या हम में से भी कोई बोलता है, तद ही समृद्धम, ये समृद्धि का सूचक है, उन्नति का, बढ़ोतरी का सूचक है। ऐसा ही हमको बोलना चाहिए। यो जुष्टम देवेभ्यो अनुभ्रूयात, जो व्यक्ति देवों के लिए जुष्टम अनुभ्रूयात, प्रीति पूर्वक बोले, यानी देवों को हमें प्रीति पूर्वक बोलना है, देवों के साथ अप्रीति पूर्वक बोलना नहीं है। आग को देख करके आग को कुछ गलत शब्द नहीं बोलना है, पानी को देख करके पानी को गलत शब्द नहीं बोलना,
वायु को गलत शब्द नहीं बोलना है, किसी भी देव के प्रति हमें गलत उच्चारण नहीं करना, वो असत्य हो जाएगा, हमारा पाप हो जाएगा। हम समझ नहीं पाते कई बार व्यवहार में, आंधी को कुछ ना कुछ बोल देंगे, पानी को, जो पानी का बहाव होता है उसको कुछ ना कुछ बोलेंगे, विशेषकर जब बाढ़ आ जाए तो उसको कुछ ना कुछ हम अपनी वाणी से बोलते रहेंगे, आंधी को भी बोलते रहेंगे। देवों को हमें कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अगर ऐसी स्थिति आती है तब हमें अवलोकन करना होगा, अपनी त्रुटि हो या किसी और की त्रुटि हो, उस पर विश्लेषण करना चाहिए, पर उन देवों के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोलने से होगा क्या है, जो तो जड़ है, ये क्या पाखंड है, इसको पाखंड नहीं समझना है। वो जड़ है या क्या है वो एक अलग विषय है। मैं जब ऐसा बोलूंगा तो एक प्रकार से उनका कुछ नहीं होगा, होगा तो मेरा ही होगा, मेरा ही नुकसान होगा, मेरी वाणी खराब हो जाएगी, मेरी प्रवृत्ति खराब हो जाएगी, मेरी मानसिकता दूषित हो जाएगी, अर्थात मेरे पाप कर्म बन जाएंगे। क्यों मैं पाप कर्म करूं, ये बहुत बड़ा उपदेश है हमारे लिए। तो कहते हैं तद ही समृद्धम, वो वास्तव में उन्नति का सूचक है। यो जुष्टम देवेभ्यो अनुभूयात, ये हमारे लिए बोला जा रहा है। तद ही समृद्धम, ये समृद्धि का सूचक है। यो, जो व्यक्ति देवेभ्य जुष्टम अनुभूयात, जो देवों के लिए प्रीतिपूर्वक बोलता है। जी शत्रुंजय जी। स्वामी जी, जब प्राकृतिक आपदा आती है तो स्थिति है कि भयंकर बाढ़ है या भयंकर तूफान है, भयंकर गर्मी है, तो उसको इस रूप में बोलना कि ये बहुत कठोर है, बहुत असहनीय है, बहुत भयंकर है, इसको भी उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग माना जाएगा या ये तात्विक तथ्य का वर्णन मात्र मान के किया जा सकता है? नहीं, एक तो स्तुति होती है, स्तुति करने में कोई आपत्ति नहीं, स्तुति तो करना ही चाहिए। आज तो बहुत गर्मी है, हम लोग भी बोलते हैं। हाँ, वर्तमान में जैसे सर्दी है, कल परसों बहुत सर्दी थी हमारे, अरे आज तो बहुत 7 डिग्री तक पहुंच गई, यहाँ कभी 7 डिग्री तक आती नहीं है सर्दी। तो एक स्तुति करना एक अलग बात है, निंदा नहीं कर सकते। निंदा करने से ये हानि होगी, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। स्तुति, जो वस्तु जैसी उसको वैसा बोलने में कोई आपत्ति नहीं। हाँ, आज तो बहुत सर्दी थी जी, यहाँ हमारे मन में उसके प्रति कोई खराब भाव नहीं है, लेकिन आज बहुत सर्दी, इतनी नहीं होने चाहिए तो बहुत गलत है। अब भाव एकदम बदलते जाएंगे। चाहे गर्मी के लिए है, जैसे गर्मी में बहुत परेशान होता है तो गर्मी के लिए उसके भाव बदल जाते हैं, ऐसे सर्दी में भी भाव बदल जाते हैं, ऐसे बरसात में भी भाव बदल जाते हैं। तो हमारे भाव उचित रूप से हैं तब उसकी स्तुति करने में कोई आपत्ति नहीं। जी, ऐसा कथन कि उसके कारण से मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, ये दोषी है इत्यादि दोषारोपण इस तरह से नहीं करना चाहिए। हाँ, दोषारोपण, वही दोषारोपण का मतलब ही निंदा। हाँ, अब वो अग्नि का स्वरूप है, वो प्रचंड, कभी प्रचंड भी होता है, कभी सामान्य भी होता है, उसका स्वरूप है। हर समय एक जैसा तो नहीं रहेगी ना अग्नि, मतलब धूप कहिएगा, जो भी कहिए, तो हर समय एक समान नहीं रहेगी, हर समय सर्दी एक समान नहीं रह पाएगी, बरसात हर समय एक समय नहीं रहेगी। बरसात नहीं हो तो भी बादलों को हम दोष देते रहते, दुख देते रहते हैं, मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहते हैं। कई बार व्यक्ति को समझ में नहीं आता मैं बोल क्या रहा हूं, तो वो ये ध्यान में रख करके जब बोलता है तो उसकी वाणी जो है अपवित्र नहीं होगी, अर्थात मिथ्या वाणी नहीं बन पाएगी। हमें सत्य ही बोलना है, स्तुति करना है, निंदा नहीं करनी है। तो इसमें क्या ये दोष देखा जा रहा है कि जब हम उससे हमको कष्ट हो रहा है तो अपना कुछ जिम्मेदारी लेने की जगह कि मुझे भी कुछ करना है, इससे बचने के उपाय मुझे करने हैं, व्यवस्था करनी है, जैसा भी ना करके हमारा सारा ध्यान दूसरे पे दोष देने पे लगा रहता है। तो हम जो कर सकते हैं वो करेंगे ही नहीं, जी जी, इसलिए कष्ट में आ जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। जब ज्यादा गर्मी लग रहा है तो व्यक्ति उसका उपाय नहीं ढूंढ रहा होता है, वो उस धूप को ही दोष दे रहा होता है, ऐसे सर्दी को दोष दे रहा होता है। अथवा जैसे आजकल ट्रैफिक जाम हो जाता है ना, बहुत ज्यादा जाम होता है, बड़े शहरों में तो बहुत अधिक प्राय होता ही रहता है। तो
अब अपना उपाय नहीं अपनाता, समय लेकर के नहीं आता है, जो भी कारण है, स्वयं को नहीं देख रहा होता है, स्वयं का विश्लेषण नहीं कर रहा होता, फिर वो पता नहीं किस किस को दोष दे रहा होता है वहाँ पर, व्यवस्था को, व्यवस्था करने वालों को, पूरा सीएम को, या जो भी उस व्यवस्था में आते हैं सबको दोष दे रहा होता है, अपना दोष बिल्कुल नहीं देख रहा होता है वहाँ पर। तो ऐसा जब मन में भी सोचे या वाणी से बोले एक दूसरे को, तो कितना असत्य होता जाता है मेरा, ये हमें ध्यान देना होता है जी। तो यहां पर बड़ी अच्छी बात कही, तद्धि समृद्धम यो दुष्टम देवेभ्यो अनुभ्रूयात, ये समृद्धि कारक है, उन्नति का सूचक है, जो देवों को हम प्रीति पूर्वक बोले। आगे बढ़ रहा हूं जी। जुष्टाम ब्रह्मभ्य इति, 19वां खंड, जुष्टाम ब्रह्मभ्य इति, ब्रह्म के लिए भी प्रीति पूर्वक बोलना चाहिए। जो जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं जिनको हम ब्रह्म कहते, अन्नम वै ब्रह्म, या आप उपनिषदों में बहुत कुछ पदार्थों के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ, यहां तक जीवात्मा के लिए भी ब्रह्म, अहम ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म हूं। कई बार अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ दूसरे अर्थ में ले जाते हैं उपनिषदों में, विशेषकर छांदोग्य में और बृहदारण्यक में ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए बहुत प्रयोग में आया है वहां पर। अब उसका अर्थ दूसरे ढंग से लोग करने लगते हैं कि जब अग्नि को भी ब्रह्म बोला है, अन्न को ब्रह्म बोला है, प्राण को ब्रह्म बोला, पता नहीं किस किस को ब्रह्म बोला है, तो वहां आत्मा को ब्रह्म बोला तो कोई गलत नहीं बोला है। आत्मा का भी अपना महत्व है, आत्मा के अंदर भी अपनी विशेषताएं हैं। जब अपनी विशेषताओं का आत्मा जब सदुपयोग करता है तो ब्रह्म बन जाता है, महान बन जाता है। जैसे अन्न ब्रह्म बनता है, ऐसे आत्मा भी ब्रह्म बनता है। प्राण ब्रह्म बनता है तो आत्मा भी ब्रह्म बनता है। जब वो विशिष्ट कार्यों को करने लगे तो वो भी ब्रह्म बन जाएगा। ब्रह्म बनने का अर्थ ईश्वर बनता है, सृष्टिकर्ता बनता है, ये तात्पर्य नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ जुष्टाम ब्रह्मभ्य, ब्रह्म के लिए भी यहां जुष्टाम कहा, अर्थात प्रीति रखनी चाहिए। जुष्टम अद्य ब्राह्मणेभ्य अनुच्चासम, तो यहां ब्रह्म का अर्थ ब्राह्मण ले रहे हैं। याज्ञवल्क्य ने मंत्र का जो ब्रह्मभ्य जो शब्द है उसका अर्थ याज्ञवल्क्य कर रहे हैं ब्राह्मणेभ्य, जो ब्राह्मण है, जो ऋत्विक है, उनके लिए भी प्रीति पूर्वक बोलना चाहिए, उनके लिए भी प्रीति युक्त वचन कहना चाहिए। जुष्टम अद्य ब्राह्मणेभ्य अनुच्चासम, आज मैं ब्राह्मणों के लिए प्रीति पूर्वक अनुच्चासम बोलूं। इति एव एतद आह, ये जुष्टाम ब्रह्मभ्य यही कहना चाहता है। तद्धि समृद्धम यो जुष्टम ब्राह्मणेभ्य अनुभ्रूयात, तद ही समृद्धम, ये समृद्धि कारक है, उन्नति का सूचक है। यह जो व्यक्ति ब्राह्मणेभ्य ब्राह्मणों को जुष्टम अनुभ्रूयात प्रीतिपूर्वक बोलता है। हाँ जी, वो वाक्य आ रहा है जी, दोष हम देते रहते ना, ये सारा बिगाड़ जो है ब्राह्मणों ने किया है। दोष देते रहते ना हम लोग, अब उससे बचना पड़ेगा हमको कि सारा कसूर जो है, सारा दोष ब्राह्मणों का नहीं है। ब्राह्मण भी दोषी होंगे तो क्षत्रिय भी होंगे, वैश्य भी होंगे, शूद्र भी होंगे, सभी होंगे। दोष एक व्यक्ति का नहीं होता है ना। जैसे आज सिस्टम खराब है तो केवल सिस्टम चलाने वालों का दोष नहीं है, वहाँ दोष मेरा भी है, तो अपने आप को भी दोषी मानना होगा। और जब मैं अपने दोष को दूर करूंगा तो धीरे धीरे सभी लोग करेंगे। वो एक आर्य समाज में एक जय घोष में एक घोष ये भी करते हैं ना जी, क्या बोलते हैं उसको, मैं सुधरेंगे जग सुधरेगा। हाँ जी, हाँ, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। ये बोलने के लिए नहीं है, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, ये बोलने के लिए नहीं है, हमें वास्तव में सुधरना है। देखिए, स्वाध्याय जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कल भी मैंने कुछ बातें आपके सामने रखा था कि शतपथ ब्राह्मण कितना समझ में आ रहा है एक अलग विषय है, लेकिन जहां जहां समझने योग्य बातें आ रही हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो वो बातें समझ में नहीं आएंगी।
बहुत महत्वपूर्ण बातें आती हैं जो बहुत समझने योग्य है। वैसे भी हम किसी भी शास्त्र को सर्वांश में ग्रहण नहीं कर पाते हैं ना। किसी शास्त्र के बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें, जो मीठा मीठा गड़ब वाली बातें ही तो हम स्वीकार करते हैं, जो कड़वा कड़वा तू वाली बातों को तो हम दूर ही रखते हैं ना। तो शास्त्र में बहुत सारी बातें हैं, पूरा शास्त्र हमारे लिए उपदेश है, तो सर्वग्राह्य है, पूरा ग्रहण करना होगा शास्त्र को। ठीक है, हम नहीं ग्रहण कर पाते, हमारा अपना अपना सामर्थ्य है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो समझ में नहीं आ रहा है उसको तो हम ले सकते हैं ना। तो ऐसे ही यहां पर एक बात कही है, जुष्टम अद्य ब्राह्मणेभ्यो अनुच्चासम, मैं आज ब्राह्मणों को प्रीतिपूर्वक बोलूं, इति एव एतदाह, ऐसा ही ये वाक्य कहता है। तदिहि समृद्धम, ये हमारे लिए समृद्धि का सूचक है। यो जुष्टम ब्राह्मणेभ्य अनुभ्रूयात्, जो ब्राह्मणों को प्रीतिपूर्वक बोलता है। फिर आगे कहा जा रहा है जुष्टाम नराशंसाय इति। हाँ जी शत्रुंजय जी। स्वामी जी, जब मैं कॉलेज में था इंजीनियरिंग में, तो सब अध्यापक होते हैं, हर तरह के होते हैं, कोई आपको पसंद आता है, कोई नहीं पसंद आता है। तो एक अध्यापक थे, वो आते थे पढ़ाने, तो उनको लोग नापसंद करते थे कि क्या है, ये तो ऐसे ही पढ़ा देते हैं, क्या है तो किताब में से बस जैसा किताब में लिखा है वैसा वैसा यहाँ के पढ़ता, हम तो किताब ही पढ़ लेंगे इत्यादि इत्यादि कहते रहते। तो उस समय एक परीक्षण किया हमने कि भाई ठीक है, जैसे भी है, हमसे तो ज्यादा जानते हैं, कुछ बता रहे हैं तो हम उनको ध्यान से सुने। तो उस कक्षा में जिन्होंने इस मानसिक वृत्ति के साथ, इस भाव के साथ उस क्लास को अटेंड किया, अध्यापक तो वैसे ही थे सबके लिए, उनको लाभ हुआ उस कक्षा से। और जो पूरे सेमेस्टर ही करते रहे तो बेकार है, कुछ नहीं आता, ये है बेकार है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो जितना सीख सकते थे उतना भी ना सीख पाए। तो ये जो ब्राह्मणों के प्रति सम्मान का भाव है, तो कई बार हम शिकायत के मोड में इतना चले जाते हैं कि जो हम लाभ ले सकते हैं, जो उनसे सीख सकते हैं, उससे भी हाथ धो बैठते हैं। और भाव ठीक हो तो ठीक हो जाता है, जितना होगा उतना होगा, नहीं होगा नहीं होगा, इस भाव से। ये तो सभी जगह लागू होता है, जो क्योंकि बहुत सारे प्रवक्ता है वो प्रवचन करते हैं, कोई किसी के प्रवचन को पसंद करता है, कोई किसी के प्रवचन को पसंद करते हैं। इनका तो हमें समझ में नहीं आता है, ये तो कुछ नहीं, अब क्या सुनूं मैं। किसी भी वक्ता के लिए बोल सकता, किसी अध्यापक के लिए बोल सकता। गुरुकुलों में भी बहुत सारे अध्यापक होते हैं, किसी अध्यापक का किसी को बहुत अच्छा लगता है, किसी अध्यापक का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसा बहुत सारी बातें हैं। तो हमें ये देखना होता है कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा तो नहीं होगा ना। कुछ भी नहीं, अगर अध्यापक बन करके हमारे सामने आया, कुछ तो है, वो हमसे अधिक पढ़ा हुआ है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो तो पढ़ा हुआ है पहले से और बता रहा है, तो कुछ तो जानता होगा ना। तो हमारी वास्तव में जो मानसिकता है ना, अविद्या से युक्त हमारी बहुत सारी मानसिकता जो है बहुत ही खराब हो चुकी है परंपरा से, उसको हमें सुधारना है। मतलब आप देख सकते हैं, जो महर्षि गौतम को पाँव में आँख बताया जाता है ना, अक्षिपादः, उनके पाँव में आँख है, तो आँख इसी रूप में है, अर्थात वो हर बात को फूंक फूंक करके यानी परीक्षण करके उसको अपनाता रहता है। तो हर बात को हम परीक्षण करके अपनाते रहे हैं, विश्लेषण करके, उचित अनुचित को देख करके, लाभ अलाभ को देख करके, तो जिसमें हमको लाभ मिलता है, किंचित लाभ भी मिल रहा है, तो भी उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। अगर उसको हम सुनेंगे नहीं तो हानि आनी है, पूरी हानि है। तो जहाँ पूरी हानि हो रही है तो वहाँ कुछ लाभ मिल रहा है तो कुछ लाभ ले लेना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रख करके स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं ना सत्यार्थ प्रकाश में या अपने ग्रंथों में, बालादपि अमृतम ग्राह्यम, और एक बात कही ना, मतलब कीचड़ में से भी हीरे को उठा लेना चाहिए, ऐसा कुछ था ना। तो इन बातों को देखने से पता लगता है, ये स्वाध्याय से ही पता लगेगा हमको। जहाँ कहीं ये सारी बातें सबको पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन जब स्वाध्याय करते जाएंगे तो वो बार बार वो हमारे को पॉइंट आउट करेंगे, हमको हृदय को क्या कहते हैं, एकदम हृदय को छूने वाली बातें आएंगी। यही वाली बातें, साधारण बातें भी
हमारे लिए हृदय को एकदम झटका देने वाले बनेंगे, एकदम अलर्ट करने वाले होंगे। तो ये होना ही चाहिए। अगली बात कही जा रही है यहां पर, दुष्टाम नराशंसाय, यानी जो सामान्य नर है, सामान्य मनुष्य है, उनके लिए भी प्रीति युक्त बोलना चाहिए हमको। ऐसा नहीं कि साधारण आदमी मान करके उसके साथ कुछ भी व्यवहार नहीं कर सकते हम लोग। साधारण व्यक्ति के लिए भी हमें उत्तम रीति से बोलना चाहिए। तो जुष्टाम नराशंसाय इति, इसका अर्थ कर रहे हैं प्रजा वै नरः, ये जो प्रजा है वो नर है। तत्सर्वाभ्यः प्रजाभ्य आह, उन सभी प्रजाओं को लेकर के ये वाक्य कह रहा है मंत्र का। क्या? तद्धि समृद्धम, वो भी समृद्धि कारक है। यह च वेद यह च न साधु अन्ववोचत, साधु अन्ववोचत इति एव विसृज्यन्ते। कहते हैं प्रजा वै नर, ये जो नर जो है वो प्रजा है। तत्सर्वाभ्य प्रजाभ्य, सभी प्रजाओं के लिए, आहा, मनुष्य मात्र के लिए, प्रजा मात्र के लिए कहा जा रहा है। दुष्टाम अर्थात प्रीतिपूर्वक बोलो। तद ही समृद्धम, वो समृद्धि कारक है। यह च वेद यह च न, चाहे वो आप जानो या ना जानो उस व्यक्ति को, वो कौन व्यक्ति है आप जानो या ना जानो, हमें नहीं पता है वो कौन व्यक्ति है, लेकिन वो प्रजा है। प्रजा है तो उत्तम रीति से आपको बोलना चाहिए। फिर कहा है साधु न साधु अन्ववोचत, साधु अन्ववोचत इति एव। दो ही प्रक्रिया हो सकती है, या तो आप साधु रूप में बोलो या असाधु रूप में बोलो। बोलना तो आपको होगा, कुछ तो आप बोलोगे, क्योंकि मौन तो नहीं रह सकते ना। जिस किसी भी व्यक्ति के पास आप जाओगे, समाज में जाओगे, कहीं भी जाओगे, कहीं ना कहीं आपको प्रजा मिलेगी मिलेगी। और जब प्रजा मिलेगी उनके साथ आपको बोलना ही बोला, या तो साधु बोलो या असाधु बोलो। लेकिन असाधु बोलेंगे तो समृद्धि नहीं होगी, साधु बोलोगे तो समृद्धि बोलेगी। तो इसलिए कहा जा रहा है न साधु अन्ववोचत, साधु अन्ववोचत, या तो आप साधु बोलो या असाधु बोलो। लेकिन जब बोलना ही पड़ेगा तो दोनों ही प्रकार से बोलेंगे, या तो साधु बोलेंगे या असाधु बोलेंगे। तो क्यों ना हम साधु बोले, जुष्टाम यानी प्रीतिपूर्वक बोले। इति एव विसृज्यन्ते, ऐसा ही यहाँ पर विसृज्यन्ते, यहाँ पर बोलना चाहिए, इसी प्रकार से प्रकट करना चाहिए। ये बात कही गई है। यानी हमारी जो बोली है वो साधु के रूप में भी आ सकती है, असाधु के रूप में भी आ सकती है। जब साधु के रूप में आएगी तो हमारी समृद्धि होगी। अगर साधु के रूप में नहीं आए तो निश्चित रूप है कि वो असाधु के रूप में ही वाणी निकलेगी। जब विसर्जन करना है अर्थात वाणी को निकालना है, बोलना है, तो फिर आपको साधु ही बोलना चाहिए, इसका तात्पर्य है। आगे कहा जा रहा है, हाँ जी शत्रुंजय जी। स्वामी जी, ये असाधु नहीं बोलना चाहिए, इससे ये तात्पर्य भी निकाला जा सकता है कि शिक्षक को कहें, आचार्य को कि आप साधु ही बोलिए, मतलब असाधु मत बोलिए, मतलब शिष्यों को डांट मत लगाइए, इसका ये तात्पर्य तो नहीं निकलेगा ना। नहीं, यहाँ साधु का नहीं, यहाँ की बात हो रही है ना। जी जी, यहाँ तो विद्यार्थी और अध्यापक की बात नहीं है, ये सर्वसाधारण के लिए उपदेश है। तो या तो यजमान के लिए उपदेश है, यजमान को ध्यान में रख करके हम सबके लिए उपदेश है। दो प्रकार के उपदेश करते हैं यहाँ पर। एक तो पहले यजमान को ध्यान में रख करके बोला जाता है, और ऐसा ही हम लोगों को करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। आप उपनिषद पढ़ो, ब्राह्मण पढ़ो, दो प्रकार की शिक्षा होती है। एक प्रकार उनको बताया जाता है आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, उसको बता करके फिर उपनिषद कर कहते जो कोई व्यक्ति ऐसा करता है उसको भी ये मिल जाता है। तो ये दोनों के लिए उपदेश है, यजमान के लिए उपदेश है और हम सब के लिए उपदेश है। यहाँ विद्यार्थी अध्यापक का उपदेश नहीं है। तो उसको असाधु, यूं तो अपेक्षा से उसको असाधु कहेंगे, वैसे भी जो अध्यापक जो डांटता है वो असाधु नहीं होता है। वो साधु को हम असाधु बोल लेते लोक में, पर वो वास्तव में साधु ही होता है। डांटना भी साधु ही है ना, वो तो दंड दिया जा रहा है उसके लिए, वो साधु ही है, वो असाधु नहीं होता है। हाँ, अगर कोई गलत अध्यापक वो अपशब्द बोल रहा हो,
वो एक अलग बात हो गई। लेकिन वो अगर यथार्थ रूप में दंड के रूप में जो भी करता है, डांटता है, उसके प्रति द्वेष करता है, मन्यु करता है, तो वो भी साधु ही है। हाँ जी, अगला वाक्य है मंत्र का, यद अद्य ओत्रिवर्ये जिम्मम चक्षु परापतत। अब होता के लिए बहुत बड़ी बात कही जा रही है। यद अद्य होत्रिवर्ये जिम्मम चक्षु परापतत। होत्रिवर्ये ये सप्तमी विभक्ति का है, जो होता के रूप में मुझे वरण किया गया है। ये सब होता बोलता हुआ आ रहा है पीछे से। तो होत्रिवर्ये जो होता के संदर्भ में ये बात कही जा रही है। यदि होता जिम्मम अपनी जिह्वा को, अपनी वाणी को, और चक्षु अपनी दृष्टि को परापतत स्खलित करता है, अर्थात दृष्टि गलत होती है और अपनी वाणी को गलत बोलता है, उसको ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। अर्थात वो जानबूझ करके नहीं, कई बार अनजाने से भी उसकी वाणी गलत निकलती है एक बात, और जानबूझ करके नहीं, अनजाने से ही दृष्टि गलत हो जाती है, अविद्या के कारण से, शीघ्रता के कारण से। उस दृष्टि से यहाँ पर बोला जा रहा है, यद अद्य जो आज, जो होता के रूप में बना है, होत्रिवर्ये उस होता के विषय में, होता संबंधी बात को लेकर के बोला जा रहा है। जिम्मम चक्षु परापतत, यदि उसकी जिह्वा गलत निकल जाए, उसकी चक्षु, उसकी दृष्टि गलत निकल जाए। परापतत का मतलब है गलत निकल जाए, बोली गलत निकल जाए, चक्षु दृष्टि गलत निकल जाए, ऐसा हो जाए तो भी उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। अग्नि तत्पुनः आब्रियात जातवेदा। देखिए संधि विच्छेद करिए, इससे आपको स्पष्ट हो जाए। अग्निष्टत लिखा है ना यहाँ पर, अग्निष्टत, अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे तो अग्नि ही फिर तत् ऐसा होगा। अग्नि ही तत् पुनः आब्रियात, ये संधि विच्छेद से ऐसा होगा। तो कहते हैं अग्नि ही जो अग्नि है, जिस अग्नि को लेकर के यहाँ चर्चा हो रही है, तत्पुनः दोबारा आब्रियात, आब्रियात फिर उसको वापस जो है उसको पुष्ट करे, उस होता को वापस अपने निज स्वरूप में लाए, क्योंकि वो जातवेदा है, वो सबको जानने वाली है अग्नि। जातवेदा जो है अग्नि के लिए बोला जा रहा है, वो जातवेदा नामक जो अग्नि है उसको वापस ठीक रास्ते पे ले आए। विचर्षणी इति, विचर्षणी, ये अग्नि जो है विचारशील है, गतिशील है और सबको जानने वाला है, इसलिए वो वापस उस होता को अपने रास्ते पर लाए। इसको व्याख्या करके बता रहे हैं याज्ञवल्क्य, यथा यान अग्रे अग्निन होत्राय प्रावृणता। यथा जैसे कि यान अग्रे, अग्रे का मतलब पहले, बहुत पहले, प्रारंभ में, आदि सृष्टि में, अग्निन होत्राय प्रावृणता, जो अग्नियों को होत्र के लिए, याग के लिए उनको वरण करता गया होता, और वो वृत होकर के भी भाग गए। पहले एक अग्नि को वरण किया होता ने, उसके बाद वो जो है भाग गई या भाग गया, फिर दूसरे को वरण किया वो भी भाग गया, फिर तीसरे को वरण किया वो भी भाग गया, फिर चौथे को वरण किया तो वो भी जो है पानी में प्रवेश होकर के छुप गया, फिर उसको वहां से निकाला। ये प्रसंग पीछे आप पढ़ करके आए, याद आ रहा है किसी को? दूसरे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में ये पढ़ करके हम आए हैं कि प्रारंभ में आदि सृष्टि में होता जो है अग्नि को वरण करता है तो वो काम नहीं कर पाया, वो फिर दूसरी अग्नि को वरण किया, फिर तीसरी को वरण किया, तो चौथी अग्नि जो है वो थोड़ा कोऑपरेट किया, उसने मतलब अनुकूल बना, ऐसा पीछे प्रसंग आया। उसी प्रसंग को यहाँ दोहराया जा रहा है, यथा यान अग्रे अग्निन होत्राय प्रावृणता, जैसे कि अग्रे सबसे पहले आदि सृष्टि में, यान अग्निन जिन अग्नियों को, होत्राया याग के लिए, होत्र के लिए, प्रावृणता
उनको वरण किया था, ते प्राधानवन, ते प्राधनवन, वो सब भाग गए। ते वो सारी अग्नियां जिन जिन को उन्होंने वरण किया था, ते प्राधनवन, वो छोड़ करके भाग गए। एवं यत् मे अत्र प्रवरेण आमायि तत् में पुनः आप्यायया। तो कहते हैं यत् में अत्र, मेरे द्वारा जिस अग्नि को इस अग्निहोत्र के लिए, इस याग के लिए प्रवरेण, प्रवर के रूप में, वरण के रूप में मैंने किया है, आमायि, वो नष्ट हो गया। यानी जिस जिस अग्नि को मैंने इस याग के लिए प्रवरेण अर्थात प्रवर बना करके, यानी आह्वान करके मैंने उसको वरण किया है, वो आमायि, वो तो नष्ट हो गया, अर्थात वो भाग गया, नष्ट हो गया। तत् में पुनः आप्यायया, ऐसी उस उत्कृष्ट अग्नि को मेरे लिए आप्यायया, फिर वापस प्रज्वलित करो, यानी वापस उस अग्नि को मेरे लिए लाओ, ऐसा प्रार्थना करता है, होता। आप्यायया इति एव एतदाह, ऐसा ही ये मंत्र का वाक्य कहता है। अग्नित्वत् पुनः आब्राय, अग्नि ही यहाँ से है जी, यद अद्य होत्रिवर्ये जीवम चक्षु परापतत अग्नि तत्पुनः आभ्रियात जातवेदा विचर्षणि। ये जो वाक्य है वो यही कहता है कि जिस जिस अग्नि को मैंने वरण किया वो भाग गया, मेरे को साथ नहीं दिया, फिर वो एक ऐसा उत्कृष्ट अग्नि मेरे जीवन को, मेरे इस याग के लिए पुनः आप्यायया, फिर दोबारा प्राप्त कराओ। इति एव एतदाह, यही ये वाक्य कहता है। तथा ऊह अस्य एतत् पुनः आप्यायते, तब जाकर के फिर वो उसके अग्निहोत्र के लिए, याग के लिए जो उपयुक्त अग्नि है वो प्राप्त हो गई या प्राप्त हो गया, ये इसका तात्पर्य है। शत्रुंजय जी। स्वामी जी, यहाँ ये कहने का तात्पर्य कहा जा रहा है कि मेरी कमियां हैं, मेरी अयोग्यता है, इसलिए ऐसा हो रहा है और मैं प्रार्थना करता हूँ, ये इस तरह से देखा जाए इसको? ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। एक अयोग्यता, कम योग्यता के कारण से भी ऐसा होता है, लेकिन योग्य होता हुआ भी असावधानी के कारण से या शीघ्रता के कारण या अविद्या के कारण से भी, योग्यता होते हुए भी व्यक्ति कई बार गलत कर लेता है। कई बार संस्कारों के कारण से गलत करता है, अविद्या के कारण से गलत करता है, कई बार शीघ्रता से गलत करता है। तो गलत करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, उन सारे कारणों को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। इन वाक्यों में वही भाव है जो पहले तक किया, शिकायत अभी भी नहीं कर रहा है। वो पहले प्रज्वलित किया, चला गया, दूसरा किया, चला गया, अब वो प्रार्थना कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो प्रार्थना कर रहा है। हमने जंगलों में जाकर के कई बार बहुत सारे काम किए हैं गुरुकुलों में आने से पहले। तो ये जो क्या बोलते हैं आप, सीताफल होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, शरीफा भी बोलते हैं उसको, सीताफल भी बोलते हैं। अभी सितंबर अक्टूबर में आए थे तो जंगलों में उनको तोड़ करके क्या कहते हैं, कांटे आदि जो जंगलों में होते उनको इकट्ठा करके उस पर रखते थे और उसको जलाते थे, भूनते थे, फिर उसको भुना हुआ खाते तो बहुत अच्छा लगता है वो। कभी आप लोगों में से कभी किसी ने खाया हो, साउथ में बहुत चलता है। तो उनको कच्चे ही, यानी परिपाक आने के बाद उसको तोड़ करके उनको लकड़ियों में जला करके उसको खाते। तो वहाँ कोई माचिस ऐसा नहीं होता था, उस समय इतने साधन नहीं होते थे, तो पत्थरों को हम रगड़ करके अग्नि पैदा करते थे। तो नहीं होता तो हम कई बार गाली देते थे उसको, कुछ ना कुछ बोलते थे, अपशब्द बोलते थे, ऐसा करते थे। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ एक अग्नि चली गई, दूसरी अग्नि चली गई, तीसरी अग्नि चली गई। अग्नि मंथन करना एक बहुत बड़ा काम है। अग्नि मंथन जब किया जाता है बहुत जोर लगता है और आसानी से अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है। वैसे भी देखा जाए तो वो लोग कोई रोज ऐसा अग्नि मंथन नहीं करते हैं, लेकिन प्राय करके उनको अभ्यास होता है कर करके। फिर भी अग्नि प्रज्वलित होना, अग्नि प्रकट होना बड़ा कठिन होता है अग्नि मंथन में।
तो एक बार किया नहीं हुआ, दोबारा किया नहीं हुआ, तिबारा किया नहीं हुआ, चौथी बार जाकर के हुआ, ऐसा आप इसको समझ सकते हैं। तो इतना होने के बाद भी वो अपना भड़ास नहीं निकालता है उस अग्नि पर, फिर भी वो प्रार्थना कर रहा है। यानी धैर्य का एक पराकाष्ठा दिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो धैर्य भी होना चाहिए हमारे अंदर, और धैर्य एक ऐसा है, आप सारी उपनिषदें पढ़ करके देखिएगा, जितने बार धैर्य को लेकर के बोला गया है, बहुत बड़ा उत्तम गुण है धैर्य। इसी से आदमी का बेड़ा पार हो सकता है अगर धैर्य जीवन में लाया जाए तो। ये बहुत विशिष्ट गुण है। तो यहाँ पर वो दोबारा पुनः आप्याया, दोबारा वो आ जाए, इति एव एतदाह, कि चाहे कितने बार अग्नि भाग जाए फिर भी वो प्रार्थना करता है, हे अग्नि तुम दोबारा आ जाओ ताकि मेरे अग्निहोत्र या मेरा याग संपन्न हो सके। ये प्रार्थना करता है यहाँ पर जी। तो इसको आज इतना ही रखते हैं जी। तो कुछ कुछ बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण आती है प्रसंगवश, तो उनको हमें याद रखना चाहिए। हमारी वाणी के ऊपर आज बहुत विशिष्ट बात आ गई। इसका सार है, आज के पाठ में जो सार निकला है वो वाणी को लेकर के। हम अपने दोषों को छुपाने के लिए हो या किसी भी परिस्थिति में हो, हमारी वाणी जब निकले वो प्रीतिपूर्वक ही निकले, अप्रीतिपूर्वक ना निकले, ये हम सबको जानना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।